नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। पैसों की बात कार्यक्रम के इस अंक में हम बात करेंगे आज लूप रिंग क्वाइन के बारे में। लूप रिंग क्वाइन पर बात करने से पहले सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने अतिथि नमस्कार श्री दिवाकर जग्गा सर का। नमस्कार दर्शकों। आज हम कार्यक्रम को शुरुआत देने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां आप सभी दर्शकों के सहूलियत के लिए हमने रात्रि के 9 बजे से 10 बजे के बीच डिस्कशन करना शुरू किया है और उस डिस्कशन में आपके सवालों का जवाब दिया जाता है, जहां आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप आइए और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम लिंक के साथ, टेलीग्राम चैनल के साथ, और लगातार नए अपडेट्स को प्राप्त करते रहें। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां आपको लिंक मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर, आज जो हमारा क्वाइन है लूप रिंग पे बात करते हुए सबसे पहला जो सवाल आपसे होगा कि लूप रिंग जो क्वाइन है इसका जो नाम है, नाम को पहले स्पेसिफाई करते हुए जी। आप इसके यूजेस पे सबसे पहले ध्यान दें। जी पुरुषोत्तम जी। तो दर्शकों, आज हम बात करते हैं लूप रिंग LRC टोकन की। पिछले कुछ समय से ये बहुत अच्छा मार्केट में कर रहा है प्राइस वाइज। तो लूप रिंग LRC जो है ये एक गवर्निंग टोकन है जी। अब हमारे दर्शक जिन्होंने ट्रस्ट वॉलेट वाला एपिसोड देखा होगा या जिन्होंने एक्साई इन्फिनिटी वाला बैलेंसर देखा होगा तो ये सारे जो हैं ये गवर्नेंस टोकन होते हैं, और ये गवर्नेंस टोकन है, इनके साथ इनका एक वोटिंग राइट अटैच होता है। तो इसी तरह अब लूप रिंग के साथ भी वोटिंग राइट अटैच है। तो ये जो गवर्नेंस टोकन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप उस टोकन को होल्ड कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे वोटिंग राइट मिल जाता है। उसके ऑपरेशंस में, उसको अपग्रेड करने में या सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने में, तो इस तरह आपको गवर्नेंस टोकन जो है राइट देते हैं। अब लूप रिंग को अगर हम डिस्कस करें तो लूप रिंग जो है एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जी। ये ऑटोमेटेड मार्केट मेकर भी है, जैसा हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। ये AMM भी है और एक क्रिप्टो एक्सचेंज भी है। तो यहाँ जो LRC टोकन है वो अपना वैल्यू जो है वो इन जो इसकी यूजेज हैं, जो डेक्स है या AMM है या क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये इससे अपना वैल्यू निकाल रहा है। तो लेकिन इससे पहले हमने जैसे बैलेंसर बेल में भी डिस्कस किया था कि ये जो फील्ड है या ये जो इंडस्ट्री है डेक्स वाली या AMM वाली, तो इसमें अभी थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो गया है जी। अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें अब जैसे बैलेंसर भी हमने डिस्कस किया था तो वो भी इसी फील्ड में काम कर रहा है। अब जो लूप रिंग है वो भी इसी फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन इसको अब मैं ये हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बनता जा रहा है। तो इसमें मैं दर्शकों से एक अपील करूंगा कि अगर यहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि पिछले कुछ समय से इसके प्राइस में भी बहुत उछाल आया है। तो बहुत लोग हैं जो इसके प्राइस को देख रहे हैं और इसको जो है इन्वेस्ट इसमें करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ इसका कोई बहुत यूनिक यूजेज नहीं है। ये कट थ्रोट इंडस्ट्री जो कंपटीशन वाली इंडस्ट्री है उसमें काम कर रहा है। तो थोड़ा सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट किया जाए। और देखा यह भी जा रहा है कि लगभग मोस्ट ऑफ द कॉइन्स वो वोटिंग राइट के साथ ही अब आने लगे हैं जी, क्योंकि हमने पिछले कॉइन्स को भी डिस्कस किया है। तो मुझे मालूम चल रहा है कि लगातार देख रहे हैं कि हर कॉइन अपने साथ वो एडवांटेजेस, वो यूजेस ऐड करने का प्रयास कर रहा है जी पुरुषोत्तम जी। अगर हम इसको इस तरह देखेंगे तो हम अपने दर्शकों को ये बता देंगे कि हर कॉइन का, अब जैसे कुछ कॉइन जो है वो ब्लॉकचेन के क्रिप्टो करेंसी होते हैं, कुछ यूटिलिटी टोकन होते हैं, इसी तरह कुछ ये गवर्नेंस टोकन भी होते हैं। तो ये हर तरह के जो क्रिप्टो करेंसी है वो मार्केट में चलती है। तो अब हम यहाँ LRC की बात कर रहे थे। तो पिछले कुछ समय में इसके प्राइस में भी उछाल आया है, जिसको देख के बहुत सारे दर्शक जो हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, आकर्षित हुए होंगे कि ये प्राइस में अच्छा खासा कर रहा है। लेकिन ये एक कट थ्रोट इंडस्ट्री है, तो ओवर द पीरियड ये ठीक कर सकता है, लेकिन इतना कोई इसका बहुत यूनिक यूजेज नहीं है। तो मतलब एक ये कंपटीशन वाली इंडस्ट्री में कर रहा है, डील कर रहा है। अगर हम इसका सप्लाई भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो इसका सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। इसका सप्लाई 138 करोड़ के आसपास टोटल सप्लाई है और 125 करोड़ के आसपास इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और सप्लाई येट टू हिट मार्केट है वो अपना 13 करोड़ के आसपास है।
मार्केट में भी एक मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर हम रैंक की बात करें तो ये ठीक ठाक रैंक जो है 54 नंबर पे ये स्टैंड कर रहा है। अभी जो इसमें रिसेंट में इसके प्राइस में उछाल आया है उसकी वजह से इसका प्राइस ठीक ठाक चला गया है। और अगर हम इसका रिसेंट प्राइस डिस्कस करें तो यूएसडी में ये 3.75 यानी कि $3.75 के आसपास और आईएनआर में 300 रुपये के आसपास चल रहा है। इसका यूजेज है लेकिन थोड़ा कट थ्रोट कंपटीशन वाला यूजेज है, मोनोपोली वाला यूजेज इसका नहीं बन रहा है। लेकिन प्राइस में ये अभी ठीक करेगा क्योंकि जो एक्सचेंजेस हैं वो अभी ग्रो कर रही हैं, बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, तो ये एक्सचेंजेस ग्रो कर रही हैं। तो अगर हम इसका 2022 के एंड तक प्राइस का बात करें तो यूएसडी में मैं इसको $60 के आसपास देखता हूं और आईएनआर में ये $550 के आसपास ट्रेंड करेगा, जो मेरे को लग रहा है। जी पुरुषोत्तम जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका जो फ्यूचर है सर ने अभी बताया हमारे दर्शकों को, तो आप भी एक बार अगर इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो अपने स्तर से एक बार जरूर रिसर्च कर लें, इसमें देख लेंगे किन किन चीज़ों को आपको देखना जरूरी है, आप थोड़ा समझ लेंगे। लेकिन हमने बताने का प्रयास किया कि इसके सप्लाई क्या है, साथ ही साथ यूजेस क्या हैं, और ये एक गवर्नेंस टोकन है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और इसका जो हर चीज़ हर पहलू पे आपको बताने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो आप हमारे साथ देख रहे थे पैसों की बात कार्यक्रम का ये अंक, आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।